पढ़ता था। मॉर्निंग में कितने बजे उठते हो जनरली आप? मॉर्निंग में तो मैं कभी नहीं पढ़ता हूँ। यदि सुबह का टाइम है ये 10 बजे वाला टाइम स्कूल का, तो इसमें मैं 1 डेढ़ घंटा पढ़ लेता था। हुँ। लेकिन जैसे 1 बजे वाला टाइम है ना, हुँ। इसमें मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था क्योंकि मेरी हैबिट है रात को ज़्यादा देर तक पढ़ना। अच्छा। 2-2 बजे तक पढ़ लेता था ओके। और मुझे कभी नींद आती नहीं। कभी-कभी तो ऐसी कंडीशन होती थी मुझे नींद की टैबलेट भी लेनी पड़ती थी। ओह हो! नींद नहीं आने का क्या रीज़न? ये मेरा वो काम जो का तनाव ज़्यादा लेते हैं? ज़्यादा जितना टारगेट था ना आज इतना पढ़ना है, जितना मेरे को टॉपिक्स पढ़ने थे, उतना पढ़ना ही पड़ता था। ये मेरे टारगेट होता था, इस वजह से नींद नहीं आती और आज के बच्चों को जब मैं सुनता हूँ ना और देखता हूँ, जब इनकी समस्या सुनता हूँ, थी। जी। इनके पास में लाइब्रेरी फैसिलिटी है, इनके पास कोचिंग फैसिलिटीज़ है, इनके पास अच्छे रूम है, हुँ। अच्छे मोबाइल्स है, सारी फैसिलिटी होने के बावजूद भी जी। ये लोग हैं वो शिकायती मोड पे रहते हैं कि हमारे को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, जबकि आप नौकरी के साथ में कितना बढ़िया तरीके से काम कर रहे थे। फिर ये रात को आप लेट पढ़ते थे जी, रात को देर रात तक पढ़ता था। और इस तरह से ये पढ़ाई बीच में कोई लंबा ब्रेक आया या लगातार ही थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहे? नहीं, लंबा ब्रेक तो कभी आया नहीं। कभी-कभार 5-7 दिन का आ जाता था या कभी जैसे बीएलओ का काम आ जाता है, तो उसमें मुझे ब्रेक करना पड़ता था। मजबूरी होती हाँ, मजबूरी हो जाती थी और चुनाव के समय तो ये बहुत ज़्यादा रहता है, उस समय पढ़ने का टाइम नहीं टाइम मिलता है। और अभी जैसे ये 2025 वाली एसआईएम ये दिया ना असिस्टेंट प्रोफेसर का, इसमें तो मैंने बिल्कुल देखा ही नहीं। टाइम ही तब नहीं मिला। बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला, वो तो बिना पढ़े हुई दी है। जो पहला अनुभव हाँ, पहले अनुभव के आधार ओल्ड ओल्ड नॉलेज के पर आधार पे। उस नॉलेज के आधार पर। छुट्टियाँ ली स्कूल में कभी या मतलब ऐसे कोई ओकेज़न नहीं घर पे परिवार का काम उसके लिए मतलब पढ़ाई के लिए? पढ़ाई के लिए तो मैंने 2022 में तो छुट्टियाँ ली थी, जो फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम था उसमें ली थी। इसमें बिल्कुल नहीं ली। कोई छुट्टी नहीं ली। इसमें कोई छुट्टी नहीं ली। इस भर्ती में आपकी हो गई थी 13वीं रैंक। जी, मेरी भी 13वीं रैंक थी 16 जी। में। आपका स्कोर क्या रहा इस बार? इस बार मेरा 288 है। प्रोविज़नल की के अनुसार हाँ, 288। हाँ, फर्स्ट पेपर में क्या था? फर्स्ट पेपर में मेरे 72 बन रहे हैं। 36 क्वेश्चंस जी। और सेकंड में लगभग हो गए 100। 217 है, पौने 17 है, मैं 216 मान के बैठा। हुँ। 216 नहीं? 216 हाँ, अच्छा हिस्ट्री में 216 हाँ, मतलब 108 क्वेश्चंस का टारगेट कुल मिला के। हाँ, ये अच्छा स्कोर है। फर्स्ट पेपर को कैसे किया मतलब उसमें 8-9 पार्ट है। बच्चों को जनरली दिक्कत रहती है, क्वालिफिकेशन की भी दिक्कत रहती जी। है। इसमें कौन से पार्ट थे जो आपने पूर्ण रूप से छोड़ रखे थे, जो आपकी रेंज से बाहर थे? हाँ, मैंने केवल गणित को छोड़ रखा था। पूरा छोड़ दिया? हाँ, पूरा 1 सवाल अटेंड किया, वो भी गलत हो गया। सेम कंडीशन मेरे साथ भी थी। अच्छा। मैंने एक अटेम्प्ट किया था, वो भी गलत हो हाँ, गया था। अ, इंग्लिश मैंने यूट्यूब पे एक पवन गोस्वामी हाँ, करके क्लास है, ओके। उनको देखा था। तो अंग्रेजी में 5 सवाल थे, उनमें से मेरे 4 सही हो गए। अच्छा सही हो गया, हाँ, बहुत बढ़िया। 1 गलत हो गया। हिंदी को? हिंदी तो हिंदी को मैंने एक ज़्यादा तो हिंदी को नहीं पढ़ा, पहले मेरे पढ़ा हुआ था राघव प्रकाश को, वो वापस वो पढ़ मेरी दिया। अच्छी की हुई थी और स्कूल में भी जब मैं व्याकरण पढ़ाता हूँ तो उस राघव प्रकाश से ही पढ़ाता था, तो उससे मेरे वो कवर हो गया। बहुत बढ़िया हो हाँ, गया। और पार्ट और साइंस है तो मैंने साइंस में अलग से क्लासेस उसके ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्लासेस देखी और ज़्यादा कंटेंट ज़्यादा नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा। और करंट अफेयर्स में मैंने मूमल की पढ़ी है हाँ। और एक नानक क्लासेस चलती है, उसकी मैंने कभी-कभार देखी, ज़्यादा नहीं दिया उसको हुँ। ध्यान। और दूसरा स्कूल मैनेजमेंट मैंने एक किताब खरीदी, वो नाम याद नहीं आ रहा समझ गया, ठीक है। और इसका ज्योग्राफी पॉलिटिकल का? है। पॉलिटिकल के लिए मैंने पढ़ा है परीक्षावाणी अच्छा ठीक और है। परीक्षा वाणी की किताब अच्छी हाँ, आती है, लॉजिकल का परीक्षावाणी हाँ, बुद्धिवाणी वो पढ़ी है। और राजस्थान के लिए मैंने 9th और 10th की एक राजस्थान अध्ययन की छोटी बुक आती है भूगोल के लिए। राजस्थान कल्चरल के लिए अच्छा कल्चर के लिए। कल्चरल के लिए उसको पढ़ा है। और भूगोल में मैंने पढ़ा है दिशा करके एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बैंक आता है, उसको पढ़ा है। प्रश्न बैंक निकाला बाकी थ्योरी ज़्यादा भूगोल पे मैंने पहले दिया से ठीक था वैसे तो। पहले ठीक था और और हिस्ट्री के साथ? हिस्ट्री के साथ मैंने एक तो आर्य कंपटीशन पढ़ी है हाँ। और जब मुझे नज़दीक कोई एग्ज़ाम नहीं होता था ना, तब मैंने प्राचीन काल के लिए पढ़ा है केसी श्रीवास्तव, मध्यकाल के लिए पढ़ा है हरिश्चंद्र वर्मा और आधुनिक काल के लिए मैंने पढ़ा है यशपाल और बीएल ग्रोवर ये ये किस टाइम पढ़ी पढ़ी है। आपने? ये किताब किस टाइम पढ़ी? ये जब परीक्षा से लगभग डेढ़ साल से पहले का समय यदि है, डेढ़ साल के बीच में मैंने जैसे आज एग्ज़ाम है, इसी डेढ़ साल पहले मतलब मैंने परीक्षा से 1-2 साल पहले की हाँ, बात 1-2 साल पहले इनको पढ़ा है। ठीक है। बाद में मैंने जैसे हिस्ट्री पॉइंट्स के नोट्स आते हैं हिस्ट्री पॉइंट के अपने वाले हाँ, आपके वाले, उनको बार-बार पढ़ा है। रट वो लिया। मुझे हाँ, रट लिया समझो। और आपकी जो वाणी है ना, वो इतनी मधुर सौम्य वाणी है कि मुझे कभी ऐसा बोरियत महसूस नहीं हुआ। मैं इतना आपका फैन हो गया हूँ। मतलब आप जब ये फीडबैक दे रहे हैं तो मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है क्योंकि नहीं, ये मैं मेरी आत्मा से कह रहा हूँ, इतना मुझे जब कभी थकान होती ना, तो ये वीडियो सुनता था तो मुझे थकान दूर कितनी क्लासेस सुन लेते थे मतलब ऐसे मैं जब भी? लगभग 5-7 क्लास सुन लेता था, उनको आगे कर लेता था। हाँ। जैसे वो 10 सेकंड आगे होती है आगे ना, होती है ना, इस तरीके से मैं पढ़ता था उसको। तो 5-7 क्लासें लगभग कभी टाइम नहीं होता 3-4 क्लासें देखता था, देखता ज़रूर था उनको। इस तरह से इतिहास को बढ़िया कर लिया। हाँ। अभ्यास किससे किया इतिहास का? अभ्यास के लिए मैंने एक तो आपकी आती है ऑब्जेक्टिव टाइप वो वर्ल्ड हिस्ट्री हाँ, की वर्ल्ड हिस्ट्री की है, उसको देखा है, वर्ल्ड हिस्ट्री वाली। इंडियन के लिए? इंडियन के लिए यूथ की आती है। हाँ, बिल्कुल आती है। मैंने यूथ सजेशन भी दिया था। हाँ, यूथ मिला है। उसमें फॉरवर्ड पेपर यही थे लगभग और एक आसुराम गढ़वीर की आती है, हाँ। उसको मैंने अच्छी तरह से आसुराम गढ़वीर की वो अच्छी आती है। आज पिछले काफ़ी टाइम से मेरे हाँ। स्टूडेंट पिछले बैच के थे। हाँ, वो मैंने पढ़ी है, वो अच्छी किताब है। उनमें तो 20 सवाल ऐसे थे जो हूबहू आ गए। इस तरह से इसका हिस्ट्री का आपने हाँ, कर हिस्ट्री लिया। का। जैसे नए बच्चे हैं जो इतिहास पढ़ रहे हैं, जी, तैयारी कर रहे हैं, जी, उनको आप क्या सलाह देना? क्योंकि इस समय जैसे होता क्या है कि मार्केट के अंदर आपको पता है कि ये बाज़ारवाद का दौर है ना, तो जी, सब एक-दूसरे का अपना करते रहते हैं। जी। एक चयनित एक स्टूडेंट या एक साथी व्याख्याता होने के नाते जी। आप एक न्यूट्रल सलाह क्या देना चाहोगे बच्चों को?